नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते के रोज रामबन जिला का दौरा किया और सैलाब व लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खानदानों की बाज आबादकारी के लिए मकानात की फराहमी से मुतल्लिक मंसूबों का संग बुनियाद रखा। ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से सरकारी कवायद के तहत मुतासरा खानदानों को रिलीफ और रेस्क्यू फराहम किया है। हम चाहते हैं कि सिर्फ सरकारी इमदाद घरों की दोबारा तामीर के लिए काफ़ी नहीं, HRDS तंजीम के इश्तिराक से रामबन ज़िला के 189 मुतासरा खानदानों को अगले 6 माह के अंदर 3 कमरों पर मुश्तमिल घर फराहम किए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बाढ़ के कारण रामबन जिले के भी अनेक परिवार प्रभावित हुए थे। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत है वो जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। एक बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने अनुरोध किया था और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस होंगे। 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी। मैं समझता हूं कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। वादी में सयाहों की आमद बढ़ाने में इस सीजन भी बर्फबारी सबसे अहम किरदार अदा करेगी, जबकि रवां साल सयाहत के शोबे के लिए खासा मुश्किल साबित हुआ। जहां कहीं भी बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियां होती है वहां सयाहत के शोबे को फायदा पहुंचता है, मगर तशहीर और मार्केटिंग सयाहत की तरक्की में सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। 2025 का साल खित्ते की सयाहती सन्नत के लिए नेक शुगुन नहीं रहा, चाहे वो पहलगाम का वाक़ा हो, दिल्ली धमाका हो या नौगाम का वाक़ा। इन तमाम वाक़ात ने रवा बरस कश्मीर की सयाहती सन्नत को बुरी तरह मुतासिर करके रख दिया। वज़ीर आला ने नवंबर का महीना भी खुशकी गुजर गया का इजहार किया। अब दिसंबर में अच्छी बर्फबारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जहाँ पे भी बिजनेस टू बिजनेस रिश्ते बनते हैं, उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज़्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। ये साल टूरिज़्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम। उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज़्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तकबाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। सबसे बड़ी चीज़ फुटफॉल के लिए बर्फ़। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ़ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज़्म का सीज़न शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने किसके हुक्म पर सहाफ़ी अरफाज उद्दीन के घर को मिसमार किया। जो अफसर इसमें मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
मैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कभी भी इंतकामी कार्रवाइयों की हिमायत नहीं की। इंतज़ामिया मुल्क के आइन के मुताबिक चल रही है और हम सहाफ़ियों के काम की इज्जत करते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हुकूमत ने ऐसा इक़दाम करने का हुक्म नहीं दिया तो फिर JDA को वाज़ेह करना होगा कि उन्होंने ऐसा किसके हुक्म पर किया। सहाफ़ियों को खामोश करने की कोई भी कोशिश जमहूरी इदारों की कमज़ोरी का बाइस बन जाती है। JDA को जवाब देना होगा कि किसके कहने पर ऐसा किया गया। ये उमर अब्दुल्ला सरकार का फैसला नहीं। नायब वज़ीर आला भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैम के उस मकान ढहे हुए मकान, उस कुटिया को ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता। मैं दावे से कह सकता हूँ। हम भी कहते हैं कि JDA की लैंड इंक्रोच हुई है, लेकिन अगर JDA की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पाँव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान है JDA लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ JDA लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है JDA की लैंड कहाँ कहाँ इंक्रोच हुई और उन पे क्या एक्शन हुआ है। वो पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि JDA ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जब ऑर्डर हुआ होगा। आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पूरी आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, जब रात को वहां चौथा ब्रिज चलाया मैंने, जब आज चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहां कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको JDA के VC को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई क्या? आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूँ बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने नहीं देखा नौशहरा में क्या हुआ? आपने नहीं देखा? इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिक का मुस्तकिल हल दे दिया। ये तमाम इलाके जल्द ही मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह बन जाएंगे। 3 नए फौजदारी कवानीन मुकम्मल तौर पर नाफिज होते ही मुल्क में पॉलिसिंग दुनिया भर में जदीद तरीन बन जाएगी। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट को NIA के जरिए मजीद मजबूत बनाया गया। अमित शाह। कांग्रेस ने सरदार पटेल को तारीख से मिटाने के बहुत कोशिशें की। दफा 370 मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए काफ़ी नुकसानदेह था। मोदी की कुव्वत आज़ादी और अमित शाह की पॉलिसी की वजह से दफा 370 को हमेशा दफन किया गया। JP नड्डा। अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम करना हमारा फ़र्ज़। बच्चों को प्राइवेट इदारों से सरकारी स्कूलों में मुंतकिल करना हौसला अफजा। ये सरकारी इदारों में तालीम के मियार और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते एतमाद की अक्कासी। नाज़िम तालीम कश्मीर। सईद कमर सजाद ने नाज़िम सयाहत कश्मीर का ओहदा संभाला। महकमा के अफसरान से तारीफी मीटिंग में कामकाज का जायजा लिया। प्रथा पार्क श्रीनगर में 6 साला दोशीजा ने खुद को आग लगा दी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। टंगमर्ग में शहरी दरख्त से गिरने के बाद लुकमे अजल। डलझील के करीब जिस सड़क पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई, कुछ मुसाफिर उसमें जख्मी होने की इत्तला है।
और आखिर में ये खबर कि जेवीसी बेमना श्रीनगर की ओपीडी ब्लॉक में आग की वारदात रोनमा, मुतादिद कमरे और इमला खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।